हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, पर्यावरण से संबंधित जुड़ी हुई एक रिसर्च पेपर प्रकाशित होता है। रिसर्च पेपर का मुख्य पर्पज ये है कि अगर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ गया तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमारा पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस कन्वेंशन हुआ था 2015 में, तो हम लोगों ने यह निर्धारित किया था कि हम पृथ्वी के टेम्परेचर को औद्योगिकरण के युग के टेम्परेचर से 2 डिग्री तक नॉर्मल रखेंगे। यानी मैक्सिमम 2 डिग्री जा सकता है, 2 डिग्री से टेम्परेचर आगे नहीं जाना चाहिए। जबकि रिपोर्ट ये बोल रही है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री भी चला गया ना तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इससे पहले कि अपन रिपोर्ट पे डिस्कशन करें, हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये रिपोर्ट का शीर्षक आखिर किस पर्पज को उद्देश्य कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात करूं, सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं पे पहली बार अगर किसी ने चर्चा की तो वो था स्टॉकहोम सम्मेलन। 1972 में यह सम्मेलन होता है जिसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं पे चर्चा की गई थी। फिर कहानी जाके चली जाती है ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट की, रिपोर्ट आती है 1987 और 1987 में जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य से जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जारी करने वाला आयोग है ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट आती है 1987 में। और इस 1987 की जो रिपोर्ट है इसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। कोई पूछे कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर किस रिपोर्ट ने की तो वो आएगा ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट आएगी। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जा रहा है उसे अपन कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो सबसे पहले बात होती है सतत पोषणीय विकास की ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट में, और इसी आयोग की रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षेत्र जैसी मुख्य जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन समस्याओं पे डिस्कशन होता है। अच्छा, इन सब जब रिपोर्ट आए तो इन सब रिपोर्टों का परिणाम हो गया ये लिख रहा है कि 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में दुनिया के लगभग 100 प्लस देश, 170 के समथिंग देश इकट्ठा होते हैं और पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं पे वो डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन करने के बाद में कुछ रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट को अपन कहते हैं एजेंडा 21, एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 रिपोर्ट किसके बेस पे आता है? जब 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो है एजेंडा 21। इस एजेंडा 21 का मतलब ये था कि हम लोग जो है ना स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हम 21 नियम बनाएंगे, जो 21 नियम अपने पृथ्वी से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे रोकने के लिए होगा। ठीक है, फिर कहानी चली जाती है आगे। 1995 में यूएनएफसीसी की स्थापना होती है। फिर ये जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होना, इसकी फिर हर साल बैठकें होना शुरू हो जाती है 1993 से। ठीक है, हर साल सीओपी की कोप की मीटिंग होती है जो कि हर साल होती है और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पे यहाँ डिस्कशन करता है। ऐसे ही एक मीटिंग होती है 2015 में जो कि मीटिंग का नाम था कोप 21, सीओपी 21 होता है, सीओपी 21 होता है, कोप 21 जो कि पेरिस में होता है, इसलिए इसे पेरिस समझौते के नाम से याद रखते हैं। कब होता है ये? 2015 में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस पेरिस समझौते में हमने ये कहा था कि हम पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रखेंगे? कम रखेंगे। अच्छा, हमने लोगों ने ये निर्धारित किया था कि हम टेम्परेचर को रखेंगे 2 डिग्री। फिर विश्व के कुछ ऐसे देश थे जिनका जो है समुद्र स्तर से उनका जो भूमिगत स्तर है वो बहुत ही कम है, तो उन लोगों ने कहा कि भाई अगर 2 डिग्री तक पहुंचेगा तो हम तो वैसे ही जल में डूब जाएंगे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो फिर इसको थोड़ा सा संशोधन करके ये कहा कि भाई हम लोग जो है ना वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने की कोशिश करेंगे, है ना। कोशिश कितनी करेंगे? 1.5 डिग्री की, और रखेंगे कितना? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो जाती है पृष्ठभूमि। अब रिपोर्ट जो कहती है, वो रिपोर्ट कहती है कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री भी चढ़ा तो 3.14 करोड़ जॉब्स पर संकट आएगा, जीडीपी को नुकसान होगा। अच्छा, जब भी देखो एनवायरमेंट की बात होगी तो 3 चीजों को हमेशा लॉस होगा। एक तो एनवायरमेंट के साथ इकोनॉमी हमेशा प्रभावित होगा, इकोनॉमी हमेशा प्रभावित होगी। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण भी प्रभावित होगा। अच्छा, इकोनॉमी प्रभावित होगी, पर्यावरण प्रभावित होगी, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इफेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये रिपोर्ट कह रही है कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ रहा है तो लगभग कितना? 3.5 करोड़ जॉब पे संकट आएगा। और वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, लेसेट की हालिया रिपोर्ट ये कहती है कि भाई अर्थव्यवस्था, मतलब जो अगर इंडिया के प्रेफरेंस से अगर बात करें तो हमारे देश की जीडीपी को लगभग 2.8% का नुकसान होने की
संभावना है। यानी वर्तमान में जो जीडीपी की दर है ना वो 2.8% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा काम के घंटों में 5.8% की गिरावट आएगी। कितनी आएगी, 5.8% की गिरावट आएगी। कहने का मतलब अगर 3.40 करोड़ फुल टाइम नौकरियों का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्मल जो दिनों का टेम्परेचर वो भी बढ़ जाएगा। अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई दोपहर में जो मजदूर मिस्त्री जो भी लोग काम करते हैं तो उनमें काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, मशीनें भी क्या होती हैं जब यूज करते हैं अपन तो वो भी गर्म वगैरह होती हैं, तो उनका भी अगर पृथ्वी का नॉर्मली अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट होंगी। होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अच्छा, ऐसे ही आ रहा है कि भाई स्वास्थ्य चाहे जीव रक्षा में इनमें अच्छा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ जीव जंतुओं जो संक्रमण बीमारियां हैं मधुमक्खियों से और मक्खियों से होने वाली, उसके अलावा ये जो मच्छर वगैरह है इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा जो अपनी जो दवाएं बनती है ना, दवाएं तो वो उनका एक निश्चित टेम्परेचर होता है कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम इफेक्ट करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो दवाएं भी क्या होंगी, प्रभावित होंगी, यानी मेडिसिन भी प्रभावित होगी। और कहां तक मेडिसिन, तो लगभग 25% तक, कहां तक, लगभग जो मेडिसिन है ना अपनी वो तो कहां तक प्रभावित होगी, 25% तक मेडिसिन प्रभावित होने का क्या है, अनुमान है। कितना अनुमान है, 25% जो मेडिसिन है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी भी जा रही है लॉस में, है ना। इसके अलावा और भोजन से संबंधित मतलब जो भोजन है उसमें भी $13 बिलियन का नुकसान होने की क्या है, संभावना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें गेहूं और मक्के की पैदावार में है ना लगभग 20 से गेहूं और मक्के की पैदावार में लगभग 20 से 50% क्या होगी, कमी होगी। यानी अगर आपके खेत में अभी आपके खेत में 10 बोरी गेहूं की हो रही है ना, तो अगर ये टेम्परेचर 1 डिग्री और मैक्सिमम हो गया ना तो वो जो बोरियां है ना उनकी तादाद 10 से कम होकर आधी हो जाएंगी, यानी 5 बोरी होगी। और उसका अनुमान आप लगा सकते हो कि दुनिया में जो है ना खाद्य संकट किस हद तक आ सकता है, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो फिर, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया बढ़ेंगे, बैक्टीरिया जनित बीमारी बढ़ेगी। अच्छा, और जीडीपी को नुकसान तो भाई 2025 तक की बात है। ये आंकड़ा कहाँ का है, 2025 तक का आंकड़ा है कि 2.8% का क्या हुआ, नुकसान होगा। और वही हर बार जो अपन पहले से करते आ रहे हैं कि इसके बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, बाकी बचे हुए पर्यावरण को, बाकी बचे हुए जो इंडस्ट्री वगैरह है उनके नाम, है ना। तो अपन लोग पर्यावरण को कितना बचाते हैं ये तो आप लोगों को भी पता है, मेरे को पता है, हम सब जानते हैं। तो ये रिपोर्ट काफी कुछ कहती है। इसके अलावा हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी छपा है जो फिर इस रिपोर्ट पे डिस्कशन करता है। तो आगे भी इससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो मैं शेयर करूंगा आपसे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर आप शेयर करना। आपको जो भी इंफॉर्मेशन लगे उससे अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है तो हमारे साथ जुड़े रहना। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चर्चा कर रहेंगे। थैंक यू सो मच।